अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। आज मंडे का दिन है, पीर, और प्रोग्राम आप देख रहे हैं और बहुत से इश्यूज़ पर गुफ्तगू करनी होती है, लेकिन आज दो इश्यूज़ पे मैं अपनी गुफ्तगू करूँगा आपके साथ। सबसे पहला तो है कि पीडीएम का फ्यूचर क्या है और नवाज़ शरीफ या उनके हवारी क्या अपने मकासद में कामयाब हो जाएंगे। दूसरा बड़ा अहम इशू है, वो इशू रिलेटेड इससे करता है कि अभी यूके लॉ में सिटीज़नशिप को ख़त्म करने के हवाले से जो इख्तियारात दे दिए हैं, हाउस ऑफ कॉमन ने पास कर दिया, हाउस ऑफ लॉर्ड के सामने है और ये चैलेंज भी हो चुका है कोर्टों के अंदर। बड़ा ड्रैकोनियन लॉ और वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। क्या आपकी सिटीज़नशिप हो गई, चाहे जितनी भी पुरानी हो, बाय विदाउट इशूइंग एनी नोटिस एट एनी टाइम ब्रिटिश गवर्नमेंट इसको रिवोक कर सकती है। पहले हम चलते हैं, आपके सामने मैं लेके चलता हूं पीडीएम के हवाले से। अच्छा, पीडीएम के गुब्बारे से हवा तो निकल चुकी है और इसमें मैं पीडीएम को जो डरा रहा है, धमका रहा है या तरीक़ाकार बता रहे हैं, वो नजम सेठी साहब बता रहे हैं उनको कि आपने क्या करना है। नजम सेठी साहब ने चैनल में बैठकर जो कुछ कहा, पहले ज़रा वो सुनिएगा। तो अब फॉर एग्जांपल जब भी ये रेजिग्नेशन की बात आती है तो लॉन्ग मार्च की बात आपसे उससे कबल आती है। जब लॉन्ग मार्च की बात आती है तो फिर ये बात आती है कि लॉन्ग मार्च कहाँ से शुरू होगा, लोगों को कैसे बाहर निकालेंगे, बयानिया क्या होगा, क्या ये लॉन्ग मार्च कह के निकलेंगे कि आप उड़ा के ही आएंगे हुकूमत को, या कुछ अर्सा वहाँ चावल खा खू के पुलाव खा के वापस आ जाएंगे, या उस वक्त फिर रेजिग्नेशंस करेंगे। तो ये लॉन्ग मार्च का और रेजिग्नेशंस का अपना और हुकूमत की रेजिग्नेशन का या ओवरथ्रो का, ये सारे मिले हुए हैं तीनों चीज़ें। तो जब तक वो सारे सितारे जो है ना वो एक जगह पे ना इकट्ठे ना हो जाए तो उस वक्त तक लॉन्ग मार्च नहीं होनी, क्योंकि लॉन्ग मार्च हो गई और निकला कुछ ना तो फिर तो ये फारग है पीडीएम। फिर तो वो इमरान खान साहब मेरा ख्याल है 2 साल और उसके बाद 5 साल और भी शायद गुजार जाए। इसलिए ये बड़ा सोच समझ के ये फैसले करने पड़ेंगे कि जब लॉन्ग मार्च करनी है तो फिर ये आर या पार वाली बात है। या आर से मतलब ये पहुंच जाना है और खान साहब को छोड़ना नहीं है, लड़ाई झगड़े करने हैं। वो पिछली दफ़ा तो कहते थे कि एक पौधा नहीं हिला, इस दफ़ा पौधे बहुत से हिलाने पड़ेंगे, बहुत सी चीज़ें तोड़ फोड़ करनी पड़ेगी, फिर जाके गमला नहीं टूटा था सेठी साहब। गमला नहीं टूटा, गमले के अलावा भी पौधे तो लगे हुए, गमला नहीं टूटा। अब बहुत से गमले क्या सर भी तोड़ने पड़ेंगे, उसके बगैर काम नहीं चलेगा। तो ये फैसले जो है ना ये इतने आसान नहीं है। और अगर इन्होंने हुकूमत ने कोई रिगिंग विगिंग की तो वहाँ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, जो अच्छी बात है। लड़ाई झगड़े होते हैं, स्पार्क्स फ्लाई करते हैं, आगे लगती हैं, कुर्सियाँ टूटती हैं, शायद गोलियाँ भी चल जाएँ, तो उसके साथ हुकूमत का नुकसान हो जाता है, अपोजिशन का कोई नुकसान नहीं होता। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, मैंने इसलिए दोबारा चलाई है ताकि आपको समझ आनी चाहिए कि पीडीएम शायद अपने नताइज हासिल नहीं कर पाएगा, तो उसको वायलेंस की तरफ तैयार कर रहे हैं नजम सेठी साहब, जो कि वायलेशन है पैमरा लॉज की, और उनके खिलाफ काउंसिल ऑफ कंप्लेंट में बाकायदा दरख्वास्त जा रही है कि आप जो भी गुफ्तगू करनी है वो आइन और कानून के दायरा इख्तियार में रह कर कीजिएगा। आर्टिकल 19 की एनफोर्समेंट है, बैकग्राउंड पे भी आर्टिकल 19 दोबारा चल रहा होगा आप लोगों की समझ के लिए और आसानी के लिए। लेकिन यहाँ से क्लियर बात हो गई है कि पीडीएम शायद मोमेंटम नहीं बना सकेगी, और अब बनाने के लिए क्या करना होगा, वायलेंस करनी होगी, इमरान को खींच के उतारना होगा नीचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसलिए पीछे हट गई कि वो अनडेमोक्रेटिक वे, कोई भी गैर जमहूरी तर्ज ज़िंदगी से पीछे हटना चाहती है। कल उन्होंने भी हुकूमत में आना है, कल कोई भी आएगा गिरबान से पकड़ेगा, उठाकर फेंक देगा, गवर्नमेंट वक्त से पहले टूट जाएंगी। 58(2) भी इसीलिए उन्होंने डाइल्यूट की, आर्टिकल 58(2) भी इसीलिए डाइल्यूट किया उन्होंने, ताकि जो हुकूमत वक्त है ना उसको सदर पाकिस्तान या कोई गिरा ना सके वक्त से पहले। तो मुझे तो नहीं नज़र आती कि इमरान खान की मौजूदा जो गवर्नमेंट है वक्त से पहले अगर मिसाल के तौर पर आज गिरा भी दे तो वो अब गिराना नहीं चाहेंगे। मैं दूसरी बात भी कर रहा हूँ कि जो इस वक्त इकॉनमी है उसको हैंडल नहीं कर सकेंगे। 1.5 साल के अंदर अंदर जो भी सामने आएगा उसकी हवा निकल जाएगी। यहाँ रिफॉर्मेशन की तरफ जा रहे हैं इमरान खान, देखते हैं वो क्या रिज़ल्ट लेते हैं और क्या चीज़ें सामने आती हैं।
अंदर की मीटिंग पीडीएम की हो चुकी है और उन्होंने डिसाइड कर लिया है वायलेंस करने का, यानी वो 3-4 तरीके से करेंगे। पहले तो मोमेंटम बनाएंगे, छोटे छोटे शहरों में जलसे करेंगे, ठीक है, फिर वो हंगामा और अपना लाजमी दंगा फसाद की तरफ लेकर जाएंगे। उसके लिए डंडा फोर्स या बाकी फोर्स से तैयार कर रहे हैं वो लोग, वो भी आप लोगों के सामने डिटेलें आ जाएंगी। फिर यहीं इस हद तक नहीं है, वो इंडिविजुअल लोगों को टारगेट करेंगे साथ, वो बैठकर लॉ एंड ऑर्डर के हालात बताएंगे कि पता नहीं ये हो गया वो सारी चीज़ें तय करेंगे। और फिर इसमें कुछ लोग कहते हैं शायद तालिबान से भी रब्ता हो, या ऐसी जो एक्सट्रीमिज़म के हामी हैं, मौलाना फजलुर रहमान पे इल्ज़ामात आ रहे हैं, वो उस तरफ भी बातें जा रही हैं। और कल फ्यूचर क्या हो सकता है आप देख सकते हैं। लेकिन मैं अगर ऐसा होगा तो ख़ित्ते में बदअमनी पैदा होगी और हम अगली देखिए आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं। वो कब होनी है, आजकल में होनी है, किस वक्त होनी है, आप लोगों को समझ आ जाएगा। अच्छा, जिस हवाले से मैंने अगला प्रोग्राम आपसे मैंने गुफ्तगू करनी थी वो सिटीज़नशिप जो यूके के हवाले से या ड्रैकोनियन लॉ के हवाले से, मेरे साथ थोड़ी देर में मौजूद होंगे हमजा चॉइस साहब, जो वहाँ के हालात और वाक़यात जो प्रैक्टिकली है वो बताएंगे। मैंने कानूनी पोजीशन बतानी है। वो जो बिल है मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड पे वो बिल आप चल सके, आप देख सकें वो बिल है क्या। इशू स्टार्ट होता था, वो बंगालियन एक बच्ची थी जो सीरिया चली गई, वहाँ जाके शादी कर गई, वो मॉडर्न बन गई, वो वापस यूके में आके सिटीजन वहाँ से फिर आया कि नहीं इनको रोकना है। और वो बिल के अंदर जो उन्होंने बग़ैर कोई नोटिस के, बग़ैर कोई शोकास के आप उसकी फौरी तौर पर जो है ना सिटीज़नशिप आप ख़त्म कर देंगे। और इसके लिए जैसे मैंने पहले कहा, मैंने बताया भी आपको, ये हाउस ऑफ कॉमन से पास हो चुका है, हाउस ऑफ लॉर्ड भी फाइनल स्टेज की तरफ है और ये कानून की शक्ल बन जाएगा, पर ये चैलेंज हो चुका है ऑलरेडी। और इसके बारे में साथ साथ पटिशन भी दायर हो गई है यूके पार्लियामेंट के कॉन्टेक्स्ट में। वो पटिशन भी बैकग्राउंड पे काफ़ी लोगों ने उस पर दस्तखत कर दिए हैं, वो भी बैकग्राउंड पे चल रही है। चलते हैं हमजा चौधरी की तरफ, वो हमें बताते हैं कि क्या कुछ हो रहा है और हम आसानी से चीज़ों को समझ सकें। जी अज़हर सिद्दीक साहब, जैसे आपको फ़ोन कॉल्स आ रही हैं यूके से, इस तरह मुझे भी यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है मैसेजेस किए हैं और वो ये जो नेशनल एंड बॉर्डर बिल है इससे परेशान होकर वो इसके ऊपर जो है इंफॉर्मेशन चाहते हैं। तो सर ये जो बिल है ये जो हाउस ऑफ कॉमन के जो 2 अपर हाउस हैं उन दोनों से ये पास हो गया है और ये बिल अब गया है हाउस ऑफ लॉर्ड में और यकीनन वहाँ से भी पास हो जाएगा। इस बिल में 2 तरह के ऐसे कानून हैं जिससे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है। एक कानून तो वो है कि जो यूरोप से लोग यहाँ पे डंकी में या बॉर्डर क्रॉस करके किसी भी तरीके से आते हैं, उनको जो भी लोग फैसिलिटाइज करेंगे उनको भी सख्त कानून का सामना करना पड़ेगा, जेल तक होगी, हैवी जुर्माने होंगे। एक तो उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई है। लेकिन सबसे ख़तरनाक बिल वो है जिसमें कहा गया है कि विदाउट एनी नोटिफिकेशन, किसी किस्म के ट्रायल के बग़ैर हुकूमत जिसे चाहेगी, अगर वो समझेगी कि ये हमारे मुल्क के लिए बेहतर नहीं है या इससे हमारे मुल्क को या सिटीज़न को ख़तरा है, तो उनको उनकी सिटीज़नशिप जो है वो कैंसिल कर दी जाएगी। उनको नोटिफाई भी नहीं किया जाएगा, अपील का हक भी नहीं दिया जाएगा, उनको उठा के तो इस मुल्क से यानी कि यूनाइटेड किंगडम से बाहर फेंक दिया जाएगा। ये वो बिल है जिसके ऊपर लोगों को बहुत सख्त तशवीश है और यानी कि इसमें आके लोग परेशान हैं। इसी वजह से एक पटिशन भी शुरू की गई है जो अभी तक तकरीबन 45,000 पटिशन जो है विद इन फ्यू आवर्स जो है वो साइन हो चुकी है। इससे पहले आपने देखा होगा कि फ़्रांस के अंदर भी इस तरह के बड़े काले कानून जो हैं वो मंजर आम पर आ चुके हैं, जहां पर हिजाब का इस्तेमाल करना, बुर्का पहन के मॉल में जाना, इस्लामिक स्कूलों को, सेंटर्स को बंद करना, उसके अलावा ज़िबा खानों को बंद करना, इस तरह के इक़दाम जो है वो फ़्रांस में और दीगर ममालिक में हो चुके थे। यूके में लोग अपने आप को बड़ा प्रोटेक्टेड फ़ील करते थे, वो समझते थे कि इस मुल्क में इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इस नए कानून ने जो सामने आया है इसने लोगों को हिला के रख दिया है, लोग परेशान हैं। अब बात यहाँ पर ये है कि लोग परेशान क्यों हैं। आपको याद होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया का बर आज़म है ये भी इसी तरह की एक दास्तान के बाद रूनुमा हुआ कि यहाँ पर जो लोग क्रिमिनल माइंडेड थे या उस वक्त जो भी पॉलिटिकल भी मसला था, जिन लोगों को यहाँ से निकाला गया, काला पानी जो हम यूज़ करते हैं वर्ड, यहाँ से निकाल के उनको ऑस्ट्रेलिया के बर आज़म में जाके छोड़ा गया और आज वहाँ पर वो बसे हुए हैं और काफ़ी तरक्की याफ्ता भी हैं। लेकिन यहाँ से उनको निकाला गया था, ये सारे जो हैं
ये इन्हीं के यानी कि जो ऑस्ट्रेलियंस हैं उनके बहुत ज़्यादा जो हैं वो सारे यूके से और इंग्लैंड से ही थे। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन वाले जो हैं इस कानून का इतलाक़ पहले भी कर चुके हैं। एक तो वो लोग हैं जो रेडिकल हैं, जो बिला वजह का फ़साद फैलाते हैं, वो हमारे मुल्क में भी ऐसे लोग मौजूद हैं, बेगुनाहों की जानें लेते हैं। हमने भी उनका कला कामा किया है, हमारी फ़ौज ने भी कुर्बानियाँ दी हैं। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ब्रिटेन का ये कानून अगर ऐसे लोगों को सज़ा देने के लिए है जो इंतशार फैलाते हैं या लोगों की जान लेते हैं या यहाँ पर टेररिज्म एक्ट करते हैं, तो उनके लिए तो ये बिल्कुल ठीक कानून है। लेकिन इसकी आड़ में अगर वो किसी दूसरे शख्स को भी जिससे उनके अपने कोई और मकासद होंगे, अगर उसको वो टारगेट करना चाहते हैं तो उससे लोगों को परेशानी है। और दूसरा, अपील का राइट नहीं दिया जा रहा, नोटिफिकेशन नहीं किया जाएगा, किसी के बारे में भी इंक्वायरी करके फ़ैसला सुना दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो ब्लैकमेलिंग का आंसर है या यहाँ पे जो समझते हैं कि इस कानून का गलत इस्तेमाल हो सकता है, उस वजह से लोग ज़्यादा परेशान हैं। अगर मैं ये कहूँ कि ये कानून जो है वो फेयरली इस्तेमाल होगा तो मुझे ऐसा नहीं लगता। उसकी वजह ये है कि आपको पता है कि बिल्कुल इंग्लैंड का और यूके का ये राइट है कि वो अपने मुल्क को, अपने सिटीज़न को प्रोटेक्ट करें, अपने मुल्क की बेहतरी और ऐसे कानून बनाएं। लेकिन आप ये देखें कि जब कोई शख्स दूसरे मुल्क को नुकसान पहुँचा के, अपने मुल्क को नुकसान पहुँचा के इस मुल्क में आता है, जैसे अल्ताफ़ हसन ने कई सालों से यहाँ पे बैठकर पाकिस्तानियों को खून से नहलाया है, वहाँ पे कितनी कत्लो गारत की है और किस किस तरीके से यहाँ से ऑर्डर जाते रहे, सारा कुछ पूरा कराची बंद हो जाता था, लेकिन इनको सब पता था, लेकिन उस पर इनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी। उससे इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता जब पाकिस्तानियों को लहू-लुहान किया जा रहा है, लेकिन उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट किया गया। आज भी वो यहाँ का सिटीज़न है और उसको बाहर नहीं निकाला जाएगा, क्योंकि वो ऐसे टूल्स हैं जो आप दूसरे ममालिक के ख़िलाफ़ प्रॉक्सी के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। अगर आप ये कहें कि वो जो लूटर पाकिस्तान से यहाँ पे भाग के आए हैं, वो जो पैसा लेके आए हैं, जैसे साग डार, इवन मियाँ नवाज शरीफ साहब इलाज की घर से यहाँ पे आए हैं, वहाँ पे सज़ा याफ्ता हैं, ऐसे लोगों को शायद इतनी जल्दी इन पे ये कानून लागू नहीं होगा। हाँ, अलबत्ता इनके बच्चों के ऊपर यह कानून लागू किया जा सकता है, उनके ऊपर ये तलवार लटक रही है। और अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई काम लेना होगा वेस्ट ने, ठीक है, उसमें चाहे अमेरिका शामिल हो, चाहे इजराइल शामिल हो, और इनका गठजोड़ तो है, तो उस लिहाज से ये हो सकता है कि मियाँ साहब के बच्चों को ब्लैकमेल किया जाए कि भी हम तो तुम्हारी जो है वो सिटीज़नशिप कैंसिल करना चाह रहे हैं, और उसमें आकर यूज़ हो सकता है। और इसी तरह के एलिमेंट हैं जिसकी वजह से लोग परेशान हैं। अगर ये फेयर कानून है और यहाँ पर लोगों को एक्सेस दिया जाए कि वो अपनी सफाई के अंदर कुछ बयान कर सकें, बता सकें, अदालत में जाएं, वहाँ पे दूध का दूध, पानी का पानी हो, तो फिर तो ठीक है। लेकिन वैसे देखने में ये काला कानून है, और इसमें सबसे ज़्यादा ख़तरा जो है वो सिर्फ मुसलमानों को है। हिंदुस्तान के लोग जो हैं या इंडियन जो यहाँ पे हैं उनको कोई फ़िक्र नहीं है, उन्होंने इस बारे में अभी तक कोई पटिशन या कोई बात नहीं की है, क्योंकि ये सारा मसला जो है आप समझ सकते हैं कि ये इस्लाम के गिर्द ही घूमता है। तो यही वजह है कि लोग यहाँ पे परेशान हैं। और जो कभी पाकिस्तान नहीं गए, जिनके आबा-ओ-अजदाद यहाँ पर तकरीबन 60-70 साल से रह रहे हैं, उन्होंने कभी इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान की शक्ल नहीं देखी, उन लोगों को भी अगर ये चाहेंगे, किसी वक्त भी डिपोर्ट करना चाहेंगे, तो उनकी सिटीज़नशिप कैंसिल करके कर सकते हैं। एक और पॉइंट यहाँ पर बड़ा अहम है, जो भी बंदा यहाँ पे ब्रिटिश नेशनलशिप लेता है उसके लिए आपको एक क्वीन को ओथ देना पड़ता है, और उस ओथ के अंदर भी आप इस चीज़ का इजहार करते हैं कि आप इस मुल्क के वफ़ादार रहेंगे और इस मुल्क के अंदर कोई नेगेटिविटी एक्टिविटी में शामिल नहीं होंगे, कोई क्रिमिनल ऐसी चीज़ जो मुल्क को और सिटीज़न को नुकसान पहुँचाए उसमें शामिल नहीं होंगे। तो फिर जब ये ऑलरेडी एक बयान हल्फी दे चुके हैं लोग, तो फिर उसके ऊपर आपको इस तरह का कानून बनाने की ज़रूरत क्यों पेश आई है? तो यहाँ पर दाल में कुछ काला नहीं है, लगता है कि पूरी दाल ही काली है। अलबत्ता लोगों को फ़िलहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी ये हाउस ऑफ लॉर्ड में गया है, अगर हम सब मिल के आवाज़ उठाएं और अपने राइट के लिए लड़ें तो उम्मीद है कि हम इस कानून को रिवर्स भी कर सकते हैं। जी, आपने अमजद चौधरी की गुफ्तगू सुन ली। ये नेगेटिव इम्पैक्ट अपनी तरफ है, लेकिन करप्ट लोगों को अगर ये कानून पास होकर इतना क्लैरिफाई कर दें कि ये सबसे पहले जो करप्ट और जिन पे इल्ज़ामात होंगे उनको पहले निकाल कर बाहर फेंकेंगे, तो पाकिस्तान को इसका फिर फ़ायदा होगा। अभी तो फ़िलहाल ये मुसलमानों के अगेंस्ट एक मूव चल रही है कि वहाँ से कैसे हटाना है, कैसे लेके आना है। मगर वाकई अगर ये लॉ के इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाए तो इतना भी अमेंडमेंट्स और इतनी चीज़ें ऐड हो जाए
कि ये जो करप्ट लोग हैं इनको उठाकर बाहर फेंका जाएगा तो शायद इस मुल्क का भला हो जाए। इजाज़त चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।